टोला का, गांव का, नदी का, पुल का, हॉस्पिटल का, ब्लॉक का एक एक मुद्दे को उठाया। और अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ अमोर वैसा नहीं बल्कि पूरे बिहार के मुसलमानों पर जहां बनने का मौका मिला, हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी बेटी और बहनों और मेरे बुजुर्गों, इस वक्त मुसलमानों के साथ हर तरफ जुल्म हो रहा है। सरकारी नौकरी में हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनके गांव तक सड़क को मंजूरी नहीं मिल रही है, उनके इलाके में हॉस्पिटल नहीं खुल रहा है। सब नेता मुंह में पट्टी बांध कर रहता है, आपके बारे में नहीं बोलता। अगर पहले से बोलता तो ये काम जरूर होता। मैंने बोला प्रदेश में मजदूर मरता है, बीवी रोती है, कमाने के लिए तो सरकार के लिए भी किया था, कानून बनवाया। आज कोई बाहर में हादसे में मर जाए तो उसके लाश को सरकारी खर्च पर गांव तक पहुंचाने का इंतजाम कराया। असेंबली में आदमी जाता है, वहाँ कानून बनता है। क्या मस्तान साहब जाने के लायक है? मस्तान साहब बोलने के लायक है? वो तो गिरता हुआ झोपड़ी से चाड़ी दे वक्त थारो कर रखा लोग चाड़ी दे थारो कर वह नहीं चाचे वार बोली से वार चलना फिरना से कोचा से नहीं लागो हो कि वह लड़वा चाचे। गाँव कुछला चौधरी छे जिला वार्ड नामे दलाली करोइल, चौधराहट करोइल, ठेकेदारी करोइल, वरे को जगह बचे बात ती खाली जितनी बाकी लगा हमरा को। लेकिन वहाँ बता दो ही कि बहन सब छे छार मजाक तो बात बोलो ही वह बोलो आपा वहाँ दहना बया दीना लड़का वही ला खुदी उठे उठे बोलो तो मैं कहीं भी छा तकरीरो कि देख दुल्हन लोग देखो ना काजी निकाह पढ़ा तो नानी दादी दंजन पकड़ बैठे रोचे कि बेटी हाँ कह दे, लेकिन जब निकाह है जा तो दुल्हन ससुराल जा, नानी दादी नहीं जा। तो जब नेता बन गए सम्मिलित के जाके वहाँ तालाब ना खावे पूरा तो जवानी मांगे तो वहाँ वोट देना लोग हासो मांगे कि एमएलए चाहिए न बुलवार कुछ हो न चलवार कुछ हो। आपके अमोर वैसा को बुजुर्गों उसने बर्बाद किया। और आज एक तीर वाला आया है, वो तीर वाला कौन है? मैं गांव में सुनाता हूँ बेटियों, तुम लोग मोबाइल में किससे कहानी सुनते हो, खबरें सुननी चाहिए कि 2002 में गुजरात में माँ के गोद से छीन छीन कर बच्चों को आग में डाला गया। बाप भाई के सामने में बहनों को बेइज्जत किया गया। माँ और बाप के सामने में भाई के सीने पे गोली चलाई। ये मैं कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये जुल्म की दास्तान है। कहता हूँ तो दिल टूट जाता है। अभी ईद मिलाद का मौसम आया ना 12 रबीउल के मौके से, नसीर शाह नाम का एक आदमी, वो अपने बेटे की शादी थी 7 तारीख को, 5 तारीख को जलसा हो रहा था, वो अपना शादी का काम कर रहा था। वहां झगड़ा हुआ, झगड़ा करने वाला भाग गया, पुलिस वाला नसीर साहब को पकड़ के ले गया। इतना मार मारा हाजीपुर में कि 3 दिन के बाद लाश निकली। जिस दिन उसकी निकलनी थी उस दिन उसके बाप की लाश निकली और जिसको दूल्हा बनना था वो जेल में रहा। पड़ोसी ने दफनाया, बेटा बाप के लाश पर कंधा भी नहीं दे सका। ये मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, अवैसी और अख्तर ईमान के अलावा किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। वही अवैसी कहा कि मुझको ताकत दो, मैं तुम्हारे जुल्म के खिलाफ आवाज लगाऊंगा। और ये जो तीर छाप वाला है, ये वक्त का काला कानून बनाया हमारे कब्रिस्तानों पर कब्जा करने के लिए, मस्जिदों में ताला लगाने के लिए, मदरसे को बंद करने के लिए, बेटियों के हिजाब और बुर्का पर पाबंदी लगाने के लिए। हम कसम खाकर कहते हैं कि खुदाबंदा तू मुझे ताकत बख्श, हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं लेकिन अपने मस्जिदों को बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते। ये काम करना होगा। इसलिए उनको भी कह दीजिए तीर छाप वाले को कि दोस्त हो, रिश्तेदार हो, खून तुमको दे सकते हैं लेकिन वोट अल्लाह की अमानत है, ना अहल को हम अपनी अमानत नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करने आए हैं कि सब कुछ आज हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरा भाई गया बाराईगा की तरफ,